खबर जम्मू कश्मीर से, जहां पर कठुआ में दोनों आतंकी ढेर कर दिए गए हैं। सुरक्षा बलों ने दूसरे आतंकी को भी मार गिराया है। हमले के बाद जंगल की ओर भागा था ये दूसरा आतंकी। कठुआ में जिस तरीके से एक बड़ी घटना को अंजाम दिया गया, घाटी को दहलाने की कोशिश, लेकिन जवाब देते हुए हमारी टीम, हमारी सेना, और इसी कड़ी में कल एक आतंकी को ढेर किया गया था और आज दूसरे आतंकी को भी मार गिराया गया है। कठुआ से बड़ी खबर, हमले के बाद जंगल की ओर वो भाग गया था। उसको पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन बड़े स्तर पर चलाया जा रहा था और उसके बाद आज जो बड़ी खबर सामने आई है वो ये कि दूसरे आतंकी को भी इस दौरान ढेर कर दिया गया है। कठुआ से बड़ी जानकारी आपको ये बताते चले कि सैदा गांव में आतंकियों ने फायरिंग की थी। दो आतंकी जो कि वहां पर पहुंचे थे, उनके पास हथियार था। पानी पीने के लिए लोगों के दरवाजे खटखटाए। जब लोगों ने देखा कि उस व्यक्ति के पास हथियार है तो लोग चिल्लाते हैं, शोर मचाते हैं। इसी दौरान आतंकी फायरिंग कर देते हैं। इसमें एक व्यक्ति जो कि वहां से गुजर रहा था, एक ग्रामीण जिसको गोली लगी, वो जख्मी हुआ और उसके बाद ये दोनों आतंकी भागने की कोशिश करने लगे। उसके बाद जब सीनियर ऑफिसर्स वहां पर पहुंचते हैं, जब जवान वहां पर पहुंचते हैं, तो एक आतंकी ने दरअसल हमला करने की कोशिश की, जिसके बाद उसको ढेर कर दिया गया। दूसरा आतंकी वहां से भाग निकलता है और उसी को पकड़ करके, उसी को जब पकड़ने के लिए टीम वहां पर पहुंची तो उसके बाद अब ये बड़ी खबर की बड़ी सफलता हासिल हुई है, क्योंकि दूसरे आतंकी को भी हमारी सेना ने ढेर कर दिया है। कठुआ से बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। इस पूरे मामले में दोनों आतंकी ढेर कर दिए गए हैं। सुरक्षा बलों ने दूसरे आतंकी को भी मार गिराया। हमले के बाद जंगल की ओर वो भाग गया था और इसके बाद टीम वहां पर पहुंची और इस बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। चुन चुन कर बदला लेने की बारी है। 3 दिन 3 आतंकी हमले, रियासी, डोडा और इसके अलावा कठुआ में, और अब इस पूरे मामले में एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। सैयद तजम्मुल मेरे साथ, मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त लाइव कनेक्टेड हैं। और सैयद तजम्मुल, इससे पहले हम बात भी कर रहे थे और अब ये खबर सामने आ चुकी है कि दोनों आतंकी को, यानी कि जो दोनों गुनहगारों ने इस घटना को अंजाम दिया गया, उनको उनके अंजाम तक पहुंचा दिया गया है। देखिए, दूसरा मिलिटेंट मारा जा चुका है और इस मिलिटेंट की पुष्टि जो है अब जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक्स पे जाके की और डिफेंस जराये भी बता रहे हैं कि ये जो इस एरिया में ऑपरेशन चला था, पहले एक मिलिटेंट मारा गया और उसके चंद घंटे के बाद जब इस ऑर्चर्ड्स में, फॉरेस्ट एरिया में, डेंस फॉरेस्ट एरिया में बड़ी गर्मी के बावजूद इस ऑपरेशन को कंटिन्यू किया गया और जिसके बाद जरा ये बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ, राष्ट्रीय राइफल्स और स्पेशल कमांडोज की टीम जब उस जगह पर पहुंची जहां पर कांटेक्ट दोबारा एस्टेब्लिश हुआ। लेकिन जरा ये भी बता रहे हैं कि जब एक मिलिटेंट मारा गया तो दूसरे मिलिटेंट का चेज किया गया, उसका ताकुब किया गया और ये वो मिलिटेंट था गालिबन जिसने डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल, एसएसपी और सीनियर अफसरान की गाड़ी पर हमला भी किया गया था, क्योंकि एक मिलिटेंट के मारे जाने के बाद दूसरा मिलिटेंट जो एक्टिव था, अलाइव था, उसने फौरी तौर पर कांटेक्ट जब एस्टैब्लिश करने की कोशिश की जा रही थी तो उन्होंने डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल की उस बुलेट प्रूफ गाड़ी पर, जो तस्वीर में देखी जा सकती है, उस पर हमला किया। शीशे और गाड़ियों के आसपास में इस गाड़ी को देखा जा सकता है। हालांकि इसमें कोई जानकारी ये भी नहीं मिल सकी कि क्या ये हमला नजदीक से किया गया या दूर से गोलियां चली। हालांकि इसमें मिरेकल यह है, चमत्कार यह हुआ कि इसमें कोई भी जवान या ऑफिसर घायल तक नहीं हुआ और चेज करते करते इस मिलिटेंट को अभी अभी मारा गया है। अब जरा ये बता रहे हैं कि 2 मिलिटेंट के मारने के बाद क्योंकि दास नामी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का एहलकार अपनी जान गवा बैठा और उससे नजदीक से गोलियां लगी थी, जिसके बाद उनका ट्रीटमेंट चला था हॉस्पिटल्स में, लेकिन अभी कुछ देर पहले वो जान अपनी जो है गवा बैठा। ऑपरेशन चल रहा है और इस हीरानगर कठुआ के आसपास के इलाके में, जहां एक तरफ डोडा में ऑपरेशन चल रहा है और इसी तरह से रियासी में ऑपरेशन चल रहा है। तीसरा ऑपरेशन जो इस वक्त चल रहा है वो इसी डोडा के बाद कठुआ इलाके में जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ सीआरपीएफ और पैरामिलिट्री फोर्स के साथ राष्ट्रीय राइफल्स के जवानों को भी इस एरिया में पेट्रोलिंग करते देखा गया। हालांकि काफी ज्यादा गिरफ्तारियां भी हुई जब रियासी के उस नजदीक में एक 53 सीटर बस में जब श्रद्धालु मौजूद थे, उन पर बराह रास्त फायरिंग की गई और ड्राइवर को सिर में गोली जा लगी, जिसके बाद 9 श्रद्धालु जो है जाम बहक हुए थे, 42 के करीब जख्मी हुए थे। लेकिन इसके बाद ये इंटरकनेक्टेड एरियाज हैं, जहाँ एक तरफ रियासी है तो दूसरी तरफ आपका डोडा है, जहाँ एक तरफ आपका कठुआ है तो तीसरी तरफ आपका हीरानगर का इलाका है। और इस इलाके में टोपोग्राफी ये बता रही है कि ये इंटरलिंक्ड है और ताज़ा इन्फिल्ट्रेशन के बाद जो चीज़ें, जो हथियार, गोली बारूद जब्त हुआ है, उसे साफ तौर पर लग रहा है कि इन्फिल्ट्रेशन ताज़ा हुई है और अभी इस इलाके में
आम लोगों को स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटीज और बाकी जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, दफातर वगैरह हैं, उन्हें और ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। इस इलाके में पेट्रोलिंग को बढ़ा दिया गया, लेकिन तीनों इलाकों में डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल के साथ साथ एडिशनल डायरेक्टर जनरल डॉक्टर आनंद जैन इन ऑपरेशंस, तीनों ऑपरेशंस की आज खुद निगरानी कर रहे हैं। सीनियर ऑफिसर से आपकी कोई बातचीत हुई हो तो क्या इन तीनों घटनाओं में अभी तक क्या कोई समानताएं मिली हैं, क्या कोई ट्रेंड, क्या कोई पैटर्न? और दूसरा ये कि संगठन को लेकर के क्या ये जो दोनों आतंकवादी जिनको ढेर किया गया है, क्या अभी तक संगठन को लेकर के कुछ पता चला? क्योंकि बीच में रियासी वाली घटना में कहा गया कि लश्कर ए तैयबा का एक ब्रांच है जो कि इसके पीछे है। देखिए 3 से 4 संगठन अभी तक आए। पहले एलईटी का नाम आया, उसके बाद टीआरएफ का आया और उसके बाद कश्मीर टाइगर्स का नाम आया। और कश्मीर टाइगर्स का जो ऑफिशियल लेटर हेड के जरिए से जो स्टेटमेंट आया है, जिसकी भारत 24 पुष्टि नहीं कर सकता है, जो सोशल मीडिया पर या ट्विटर पर या एक्स पे जो डाले गए हैं। अरुण जी, इस आतंकी हमले में उन्होंने भी जान गंवाई, वो भी शहीद हो गए। बहुत दिलेरी के साथ जो बस के ड्राइवर श्री विजय कुमार जी और बस के कंडक्टर अरुण कुमार जी ने बड़ी हिम्मत और दिलेरी से काम लिया और उन आतंकवादियों की बड़ी साजिश को उन्होंने नाकाम किया, विफल किया। मैं यहाँ श्री विजय कुमार जी और अरुण कुमार जी के घर परिजनों के साथ इस दुख की घड़ी में, इस मुश्किल की घड़ी में उनके साथ शोक संवेदनाएं प्रकट करने हम यहाँ आए। पूरा जम्मू कश्मीर, पूरा देश अपने इन पीड़ित परिजनों के साथ खड़ा है और पूरा देश सलूट करता है रियासी आतंकी हमले में शहीद हुए बस ड्राइवर विजय कुमार जी और बस के कंडक्टर अरुण कुमार जी। जितनी हिम्मत से उन्होंने काम लिया, उन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर, प्राणों का बलिदान देकर बहुत सारे लोगों की जान बचाई। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कहा है कि पीड़ित परिवारों को हर संभव सहयोग किया जाएगा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना को अभी आप सुन रहे थे। दरअसल रियासी हमले में जिस तरीके से वहां पर जो ड्राइवर थे उनकी मौत हुई, जो श्रद्धालु जिन्होंने जान गंवा दी इस आतंकी हमले में, दरअसल वो उस ड्राइवर के आवास पर पहुंचे थे। पीड़ित परिजनों से उन्होंने मुलाकात की, हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। सैयद तजमुल मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़े, उनका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। घाटी में इस वक्त सर्च ऑपरेशन चल रहा है और जो ताज़ा अपडेट्स हमने आपको दिया वो ये कि दूसरे आतंकी को भी ढेर कर दिया गया है।